माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और यह सफलता मिली है अरनिया आरएसपुरा का सेक्टर है, अरनिया सेक्टर में, जहां पर बीएसएफ ने ड्रग्स और चाइनीज़ जो हथियार हैं उनका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। आईजी बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कह रहे हैं, देखिए जेके फर्स्ट की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कोरोना हम लोग अगर थोड़ा सा बाइफर्केशन, थोड़ा आइसोलेशन, बिल्कुल थोड़ा खुला हो जाए। Alert BSF to spoiled another attempt of Pakistan's nefarious plan to smuggle narco terror here in the Jammu and Kashmir's Arniya sector. You can see that 6 इससे साफ तौर पे पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से वो ला गया है। ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं, वो बीएसएफ ने पकड़ी है लगातार। प्लीज साफ तौर से आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बरामद पुलिस की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार इस तरफ और क्या इनका कोई ग्राउंड वर्क कर रहा है, क्या इस तरफ कोई और भी लोग हैं जिनको ये लाई उड़ी है। लगातार बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन तुम खोल देंगे नार्को टेरर आपको फैलाने के लिए यहाँ पर भेज रहा था। आपको बताऊं कि यहाँ के युवाओं में जहर घोलकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से जीत हासिल करने की कोशिश करना चाहता है, मगर बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने बीती रात जब इस हरकत को देखा, उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए जो ये कोशिश थी उसे नाकाम किया। आप देखेंगे ये पाइप आप जो सामने देख रहे हैं, इस पाइप के जरिए दरअसल एक सिरे से तारबंदी के दूसरी तरफ से इस तरफ जो है इस जो हेरोइन की खेत है 62 किलो की, इसको इस तरफ पहुंचाने की कोशिश थी, मगर समय रहते जब बीएसएफ ने उस इलाके में मेरी तरफ से तुरंत आपको मालूम है कि ये अच्छी तरह से और इसी प्रकार से अलर्ट रहें और इसी प्रकार से बीएसएफ
बधाई हो आपको, बहुत बहुत शाबाशी हमारी तरफ से। और ये देखिए सब लोग आपके काम की वजह से आज यहाँ पर अच्छा काम करते रहेंगे और बड़ी कामयाबी मानते हैं। ये कुछ दिनों से हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे थे हमारी बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच से, पुलिस की तरफ से, कि आरएसपुरा एरिया से ड्रग्स की स्मगलिंग का कंसाइनमेंट जो है वो क्रॉस होने वाला है। अकॉर्डिंगली बीएसएफ और पुलिस जो है वो इस इलाके में सतर्क थे और कल रात को करीब रात के 2 बजे 3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया और उसके बाद में उसमें से 2-3 आदमी आगे आए और ये ड्रग्स का, जैसे आपने देखा है कि एक के पीछे एक बांध के वो खींच के ला रहे थे, तो साथ में ही उन्होंने एक पाइप को भी जो है वो कैरी किया हुआ था। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो बीएसएफ की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर उस तरफ से फायर आया, जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने भी जवाब दिया और जवाब में वो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी आई थी वो भाग गई और ये कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ पर रह गया। तो हमने पूरा एरिया को रात के वक्त गार्डन करके रखा था और सुबह जो है उसको सर्च किया है, तो करीब 62 पैकेट्स हेरोइन की, जिसका वज़न एक पैकेट का करीब 1 kg है, और साथ में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन्स और 100 राउंड जो हैं ये मिले हैं। तो ये मैं एक काफ़ी बड़ी कामयाबी मानूंगा, जिसमें बीएसएफ के ट्रुप्स, जेएनके पुलिस के ट्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट जो है वो पाकिस्तान के साथ में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द एविडेंस के साथ में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरफ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू। इस तरह की पाइप का इस्तेमाल कर जो है पंजाब में देखा गया था कि स्मगलिंग होती है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहली घटना है इस तरह की? अभी तक तो ये हमारी तरफ एक पहली ही घटना जो है जो नोटिस में आई है, लेकिन बीएसएफ के नॉलेज में है कि ये एक मोडस ऑपरेंडी जो है ये यूज़ करते हैं। सर, ड्रोन कितनी बड़ी चुनौती इस समय मानते हैं आप, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सांबा में देखा कि टनल पाकिस्तान की ओर से खोदी गई, कठुआ में लगातार ड्रोन देखा जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? ड्रोन एक नया थ्रेट जो है इमर्ज होके आया है और इसमें बीएसएफ, पुलिस, हम सब सतर्क हैं। इसके ऊपर जो काउंटर मेजर्स लेने हैं उसके ऊपर काम चल रहा है और ये एक चुनौती है, इसका हम हल ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। सर, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले 2-2.5 महीने में, हम देख रहे हैं पहले टनल्स बनाई जा रही हैं, उसके बाद फिर ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कल भी राजौरी में बताया गया कि ड्रोन के ज़रिए लाया गया। तो पुलिस और सुरक्षा बल पूरे किस तरह से इस चुनौती को, नई चुनौती को फेस कर रहे हैं आप लोग, और क्या नई स्ट्रैटेजी आप लोग इसके लिए बना रहे हैं? देखिए, ड्रोन एक नया थ्रेट जरूर है, लेकिन ये तकरीबन पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पंजाब में पहले हुआ, जेएंडके में हो रहा है। हम लोग, हमारे ट्रुप्स जो हैं जो प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड हैं इस इशू को लेके, और साथ ही साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो काम चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि कुछ कामयाबी भी जो है इसके ऊपर मिल रही है। सर, ये कंसाइनमेंट पकड़ी है, जैसा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो ISI है वो इस तरह के काम पहले से कर रही थी, लेकिन अब एक जो खबरें आ रही हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो नार्को टेररिज्म में खालिस्तानी जो हैंडलर हैं वहाँ बैठे, उनका ज़्यादा हाथ दिख रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस समय की एक बड़ी चुनौती होगी? 2 ग्रुप जो हैं इस समय एंटी इंडियन जो इकट्ठे हुए हैं। देखो, जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अपने अपने तरीक़ों से लगे हुए हैं और उनको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो आपस में जुड़ भी रहे हैं। तो हमारी जितनी एजेंसीज़ हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और जो प्रॉपर मेजर्स इसके ऊपर लेने हैं उसको हम ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं।
लेकिन सर जब से हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया का तनाव चल रहा है, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। क्या इनपुट्स आप लोगों के पास हैं कि इस समय खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर आपका जो है, क्या अभी भी टेररिस्ट कैंप्स वहाँ पे हैं और क्या टेररिस्ट को भेजने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ की जा रही है? देखो, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, काम कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि कभी आप देखते हैं कि वेपन स्मगल हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इंसिडेंट्स चल रहे हैं, एलसी के ऊपर फायरिंग चल रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं एलसी है, आईबी है, दोनों हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं और इस चीज़ के साथ में प्रॉपरली डील कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। बनून दवा बाजार, कोर्ट रोड, लाल चौक लेकर आया है MRP का दी एंड। अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पर कीजिए खूब बचत। अब आप पा सकते हैं मेडिसिन पर 20% तक की डिस्काउंट।